प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज और एक नए पुस्तक से और अपन नए बातों को, नए विषय को अपन ध्यान करेंगे। इससे पहले कल रविवार का संदेश सुने हैं, रविवार से पहले अपन चितौनी पुस्तक ध्यान किए हैं। तो कल तक इसका मतलब 2 साल से, लगभग 2 साल से प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा है ये 8 सत्य स्थापना करने का ग्रंथ, 8 सत्य स्थापक पुस्तक को अपन ध्यान करे हैं। जो आपको आराध्य यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में है। आपको युगांत है, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान है और पवित्र परमेश्वर की योजना है और महिमा की दुनिया है और सिंह की आवाज है, दीवट है, ब्रह्मांड का इतिहास है, आखिरी में चितौनी है। ये 8 पुस्तक जो है आप फिर से आप सुनिए। आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आपको है, अवेलेबल है। कुछ अगर आपको प्रश्न हो तो आप फोन कर सकते हैं मुझे, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज अपन एक नए पुस्तक के बारे में ध्यान कर रहे हैं। और नए पुस्तक का नाम बोलने से पहले कुछ बात बोलना चाहता हूं। आज ये 2023 में अपन है, विज्ञान बहुत वृद्धि हो चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, यानी साइंस बहुत डेवलप हुआ है, विज्ञान बहुत वृद्धि विकास हुआ है। लेकिन में मनुष्यों के मन में, इंसानों के मन में या वैज्ञानिकों के मन में बहुत सारे प्रश्न का जवाब तो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो देव भक्ति है, एक तरफ भक्ति करना, परमेश्वर का भक्ति करने का मार्ग है, और एक तरफ विज्ञान है। तो ये देव भक्ति या विज्ञान दोनों में कौन सा सच है? और देव भक्ति सच है तो ये विज्ञान क्या है? और जो विज्ञान के अंदर जो है वो बातें के बारे में देव भक्ति क्या बता रहे हैं, परमेश्वर ने उसके बारे में क्या बता रहे हैं? तो क्या परमेश्वर को भक्ति करना या विज्ञान को अनुसरण करना, ये दोनों में से कौन सा सच है, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बात करते हैं कि ये विज्ञान प्रौद्योगिकी काल है, इस समय में परमेश्वर और भक्ति जीवन ये सब व्यर्थ है, ये नहीं है, इतना डेवलप हुआ है साइंस, और आप क्या परमेश्वर है, आप परमेश्वर को मान रहे, ऐसा बात कर रहे हैं बहुत लोग, है या नहीं? तो उसके बारे में उसको अपन जवाब देना अपना क्या है, अपना जिम्मेदारी है, परमेश्वर अपने को दी है। अपन जो प्रश्न सवाल उठाते हैं उसको सही प्रकार से अपन जवाब देना है। तो परमेश्वर को भक्ति करना सच है, विज्ञान भी सच है। बिना भक्ति का विज्ञान शून्य है, अंधा है। ये मैं नहीं बोला हूं, ये बोला है आइंस्टीन, पूरे संसार के बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया है, जो भौतिक विज्ञान का पिता कहता है उसको। तो उन्होंने बताया है बिना परमेश्वर का भक्ति का विज्ञान जो है वो शून्य है। तो अभी देखिए, तो ये विज्ञान में क्या है, विज्ञान के बारे में अपना परमेश्वर और पवित्र बाइबल क्या बता रहे हैं उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे, है या नहीं? तो इसमें से एक विषय ये है कि देखिए, अब बहुत सारे दिनों से पहले एक प्रश्न है अपने समाज में, पूरा सोसाइटी में एक बड़ा प्रश्न सवाल यह है कि क्या दूसरे ग्रह, इसका मतलब अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों में या अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों में जीवी या प्राणियों है या नहीं? इसका मतलब दूसरे ग्रहों में बुद्धिमान प्राणियों है या नहीं? ये तो एलियंस आर देयर इन यूनिवर्स। क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है क्या? ये है आज अपना पुस्तक का नाम। क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है क्या, है या नहीं? ये है
इसके बारे में विज्ञान क्या बता रहे हैं और बाइबल क्या बता रहे हैं। क्या बात है, ये अपना जरूरी है क्या? आप मन में वैसे सोचे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र बाइबल के विरोध, पवित्र बाइबल के विरोध, तो बहुत सारे लोग पवित्र बाइबल के बारे में सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी पवित्र बाइबल भूत वर्तमान भविष्य काल के बारे में बताते? बोल रहे ना, आप प्रचार भी कर रहे। और पवित्र बाइबल परमेश्वर का ग्रंथ है, धर्मी ग्रंथ है, और पवित्र बाइबल प्रामाणिक पुस्तक है बोल के बता रहे। तो इतनी महानता का ग्रंथ पवित्र बाइबल हो, तो पवित्र बाइबल इतनी महानता ग्रंथ हो, तो इसके अंदर विज्ञान के बारे में भी लिखाना है, कुछ लिखे रहना है, क्या वो लिखा गया है या नहीं? आपको हमको बताइए। ये सवाल पूछ रहे हैं, नास्तिक लोग पूछ रहे हैं, और जो बाइबल के विरोध लोग भी, क्या तुम्हारे पवित्र बाइबल सत्य ग्रंथ है? तो क्या बुद्धिमान प्राणियों के बारे में क्या बता रहे? ऐसा मजाक उठा रहे हैं। तो ऐसा मजाक उड़ाने वालों को थप्पड़ फोड़ जवाब देना अपना जिम्मेदारी है, अपना हक है वो, है या नहीं? तो इसीलिए अपन पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र बाइबल के महानता को वचन के द्वारा अपन बताना है, और विज्ञान के बारे में पवित्र बाइबल क्या कह रहे हैं वो भी बताना है। नास्तिक लोगों का, विशेष रूप से पवित्र बाइबल के विरोधी लोगों का मुंह को चुप करना है, ये है असली विषय। हालेलुया, समझ में? देखिए, तो इसीलिए अपन क्या करना है, कोलोसियों की पत्री 30 अध्याय 16 वचन में बताया है। कोलोसियों की पत्री पौलुस जी ने, देखिए 30 अध्याय 16 वचन में देखो आप, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर देखो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका मतलब ज्ञान से, जो कुछ पवित्र बाइबल में, हिंदी में ऐसा है, अधिक ज्ञान से, नाना प्रकार के ज्ञान एक प्रकार की नहीं होता है, नाना प्रकार का ज्ञान से अपने हृदय में मसीह को, वचन को बसाना है, भिटाना है। तो ज्ञान पाना है, पवित्र बाइबल के बारे में ज्ञान रहना है, और विज्ञान का ज्ञान भी अपने को रहना है, ठीक है। तो इसीलिए अपन पवित्र बाइबल के बारे में और विज्ञान के बारे में बिल्कुल ध्यान करना है। देखिए, अंदर चलेंगे, भजन संहिता 115 16 वचन, यहाँ पर कुलसियों 16, वहां पर भी 115 भजन संहिता 15 वचन, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। हालेलुया। ये देखिए, यहोवा आकाश का करता है, इसका मतलब सृजनहार, सृष्टि करता है कौन? यहोवा। तो अपने ऊपर जो दिख रहे हैं आकाश, ये आकाश जो है अकेला एक ही नहीं, परमेश्वर बहुत सारे आकाशों को, बहुवचन आकाश है, आकाशों को बनाए है, एक वचन नहीं। तो अपन जो डेरा कर रहे हैं पृथ्वी में, ये पृथ्वी एक ग्रह है, क्या है? एक ग्रह है। और ये पृथ्वी ग्रह और इसके द्वारा और 9 ग्रह है, 9 ग्रह और सूरज है, सूरज। ये 9 ग्रह जो है, पृथ्वी और पृथ्वी के साथ और 8, पूरा 9 ग्रह हमेशा सूरज को और चक्कर मार रहे हैं, सूरज के घूम रहे हैं, सूरज के पीछे, हैया में। तो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये पूरा सूरज का और ये 9 ग्रह को लेकर क्या कहते हैं? सौर परिवार। क्या कहते हैं? सौर परिवार, एक सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर सिस्टम। तो ये पूरा सूरज को छोड़कर 9 ग्रह है। ये 9 ग्रहों में सिर्फ एक ही ग्रह में लोग रह सकते हैं, मकान कर सकते हैं, सिर्फ पृथ्वी में। ये पूरा क्या कहते हैं इसको? एक सोलर सिस्टम, इसको सौर परिवार कहते हैं। ऐसा 13, इसका मतलब अभी एक है, एक सोलर सिस्टम है, इसको और 13 ऐड करो, पूरा 14 सौर परिवार जो रहते हैं, 14
सोलर सिस्टम को एक स्टेलर सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब एक तारकीय प्रणाली, एक तारकीय परिवार कहते हैं। इसका मतलब एक एक सौर परिवार में एक ही ग्रह में निवास कर सकते हैं, मकान कर सकते हैं। उसी प्रकार और 9 ग्रह और एक सूर्य के चारों ओर फिरना है, घूमना है। इस प्रकार पूरा 14, एक नहीं 14 सौर परिवार में 14 ही ग्रह में मकान कर सकते हैं। तो एक सौर परिवार, तो ऐसा सौर परिवार और तारकीय परिवार और लाखों गैलेक्सी मिला के आकाश गंगा, इसमें से अपना पृथ्वी का साइज कितनी छोटी रहती है। तो जैसा अपन पृथ्वी में मकान कर रहे हैं, उसी प्रकार इस अंतरिक्ष में और लाखों ग्रह है, वहां पर भी प्राणियों है या नहीं, और दूसरे ग्रहों पर भी लोग है। जैसा अपने पृथ्वी में इंसान मनुष्य है, जीव जंतु पशु पक्षियों सब है, जल प्राणियों है, उसी प्रकार दूसरे ग्रहों में भी। इसका मतलब अपना सौर परिवार में नहीं, और 13 सौर परिवार में और तारकीय परिवार में और गैलेक्सियों में और आकाश गंगा में करोड़ों ग्रह है। फिर एक एक ग्रह में लोग है या नहीं, प्राणियों है तो उन्हों कैसे रहेगा? उनका परमेश्वर कौन है तो उन्हों कैसे रहेगा? उनका परमेश्वर कौन है? उनको बनाए कौन? अपने को तो परमेश्वर यीशु मसीह है, आसानी से अपन बता देते हैं, बोल सकते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है। तो ये पृथ्वी के वासियों को यीशु मसीह क्या है, इन उद्धार करता है? नहीं, तो पूरे अंतरिक्ष में हर ग्रह के वासियों को भी परमेश्वर तो यीशु मसीह है। हर ग्रह के वासियों को यीशु मसीह उद्धार करता है, नहीं तो सिर्फ पृथ्वी अकेला को। और वो अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के वासियों कैसे रहते हैं, उनका रंग, उनकी छाया, और उनका ज्ञान कैसे होता है, और उनको बनाए परमेश्वर है तो उनकी महिमा कैसे रहता है। तो हजारों करोड़ों प्रश्न ऐसा उत्पन्न होते रहते हैं मन में। तो उसके बारे में पवित्र बाइबल क्या बता रहे? और वैज्ञानिक लोग तो एलियंस, क्या बोलते हैं इसको, एलियंस बोलते हैं इंग्लिश में, एलियंस। क्या यूनिवर्स, आर देयर एलियंस इन यूनिवर्स? क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है क्या? तो अपन डॉलर्स करोड़ों रुपया वैज्ञानिक लोग खर्च कर रहे हैं और रिसर्च खोज रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके खोज रहे हैं दूसरे ग्रह में प्राणियों है या नहीं है, तो उन्होंने कैसा रहता है, उन्होंने क्या क्या चीज उपयोग करता है, और उनका दिमाग कैसे रहता है। इसका मतलब उनका ज्ञान कैसे रहता है, उन्होंने ज्ञानवान है या पृथ्वी के नागरिकों से, नहीं तो पृथ्वी के लोगों से उन्हें कम ज्ञान है, नहीं तो अधिक ज्ञान है, कैसे? तो इसके बारे में बहुत सारे खोज रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो इसीलिए अपन बताना है अपना पवित्र बाइबल के द्वारा अपन बताना है विज्ञान जो इतना वृद्धि हुआ है। विज्ञान देव भक्ति के बिना परमेश्वर को अगर नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर को भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो बिना भक्ति का विज्ञान जो अंधा है, क्या है? अंधा है। तो और परमेश्वर पर भक्ति कर रहे हैं विज्ञान को भी क्या करना है? मानना है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ बाइबल विज्ञान को बता रहे हैं, भविष्य को बता रहे हैं। विज्ञान के बातें पवित्र बाइबल में हैं। और इससे पहले अपने हिंदुस्तान के पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि 14 क्या है, 14 चतुर्दश भवन बोल के एक बात रहते हैं। इसका मतलब 14, 10 का मतलब 10। तो पुराण में ऐसा लिखा गया है कि अंतरिक्ष में क्या है, पूरा 14 भवन है। इसका मतलब 7 नीचे का, 7 ऊपर का, 7 अधोलोक है, 7 अधोलोक का मतलब नीचे, 7 ऊर्ध्वलोक है, इसका मतलब ऊपर। बात समझ में? इसका मतलब आकाश में और 7 आकाश है, पृथ्वी के नीचे भी और 7 गहरे स्थान है बोल के पुराण में लिखा है।
इसका मतलब ऐसा पृथ्वी के जैसा और 7 संसार नीचे है, आकाश में भी ऐसा पृथ्वी के जैसा और 7 संसार 7 लोक ऊपर है बोल के अपने हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथ में पुराणों में लिखा गया है। तो वह कहाँ तक सत्य है उसको अपन मान सकते हैं थोड़ा, क्योंकि अंतरिक्ष में ये सिर्फ एक पृथ्वी का ग्रह नहीं, ऐसा करोड़ों ग्रह है बोल के अपन ध्यान करें। उतना क्यों, अपने हिंदू पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति, ब्रह्म विष्णु महेश्वर, त्रिमूर्ति ने इस संसार को सृजना किया है। लेकिन पवित्र बाइबल ने बता रहे परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर का मतलब परमेश्वर के अंदर 3 है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उन्होंने 3 बोल रहे हैं, अपना पवित्र बाइबल भी 3 बोल रहे। इसका मतलब उन्होंने अलग नाम बोले हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या तो 3 ही बता रहे है या नहीं। उसी प्रकार हिंदू पुराण में ऐसा है, 14 संसार है, ऊपर 7 है, नीचे 7 है। 14 संसार नहीं तो बता रहा है सोलार, सिर्फ एक सौर परिवार, एक तारकीय प्रणाली में 14 संसार रहते हैं। वैसे 14 संसार लाखों मिले तो गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी मिले तो आकाश गंगा, और इसके ऊपर बहुत सारे करोड़ों करोड़ों आकाश गंगा मिले तो उसको नेबुला भी कहते हैं। समझ में? तो ये तो सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो इसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। ये आज तो है इंट्रोडक्शन, अपन परिचय वचन परिचय बात सुने हैं। तो अपन विज्ञान अपने को सवाल पूछ रहे हैं, विज्ञान इतने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है साइंस, तो इस समय में इतना विज्ञान प्रौद्योगिकी समय में भी क्या पवित्र बाइबल को आप मान रहे हैं? तो पवित्र बाइबल के अंदर इस विज्ञान के बारे में लिखा गया, तो पिरामिड्स के बारे में बाइबल क्या करे, और दूसरे ग्रह में बुद्धिमान प्राणियों है या नहीं वो हमको बताइए। ये सब बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो अपन सवाल को जवाब देंगे वचन के उजाला में। ठीक है, कल के संदेश में आगे चलकर अपन ध्यान करेंगे। समझ में? आइए संदेश के प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस प्रभु सोमवार के दिन, और तुम तुम्हारे पवित्र हे प्रभु तुम्हारे प्रेरित भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा हमको दिया है ग्रंथ, क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं, आर देयर एलियंस इन द यूनिवर्स, पुस्तक के लिए धन्यवाद करते हैं। उसके बारे में हम ध्यान कर रहे प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हारे पवित्र बाइबल प्रामाणिक पुस्तक है, उसके समान और कोई पुस्तक धरती में नहीं है प्रभु। तो हम पवित्र बाइबल की महानता बताना है, और वचन के उजाला में है प्रभु बुद्धिमान प्राणियों के बारे में हम जवाब देना है। तो हम ध्यान कर रहे प्रभु, आज जो परिचय वचन सुने हैं उनके अंदर जितने लोग सुने और सुने हर एक के अंदर संदेश प्रभु कल मिलते हैं जब, और वचन की गहराई में हम प्रभु और पवित्र बाइबल की महानता विज्ञान के बारे में ध्यान करने का सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रभु आने तक सारे भक्तों को हर दिन सत्य वचन सुन को सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।